Namaskar, Jai Hind. Let us talk about Uniform Civil Code and Divorce Act today. In last video, I spoke about the Marriage Act. Uniform Civil Code includes marriage, divorce, inheritance, property, adoption. And इसमें अगर आज हम Divorce Act की बात करें तो let us see the acts related to divorce in India. सनातन धर्म का अपना तरतीब है, मुस्लिम्स का अपना शरिया लॉ है, मुस्लिम्स पर्सनल लॉ भी है, इसके अलावा क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है 1869 का, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है 1936 का। तो सभी जातियों ने, सभी समूहों ने अपने अपने हिसाब से अपने मैरिज के, डाइवोर्स के एक्ट्स बनाए। आज जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो वी विल सी इट होलिस्टिकली कि किस तरह से ये डाइवोर्स को इम्पैक्ट करता है और क्या डाइवोर्स एक्ट को यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल करना चाहिए, क्या सभी भारतीयों को यकीन करना चाहिए कि सबके लिए एक ही डाइवोर्स एक्ट हो। वैसे तो भारत में सनातन धर्म में धर्मशास्त्रों के मुताबिक कभी डाइवोर्स की बात हुई ही नहीं है। विवाह अपने आप में एक अटूट बंधन रहा है, दो आत्माओं का मिलन है, कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा है। लेकिन दूसरे समूहों के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखा गया है कि आज इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया और कल आप चाहे तो म्यूचुअली इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त किया जा सकता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही आज हम बात करेंगे। 1840 अक्टूबर 1840 में अंग्रेजों ने लेक्स लोसी रिपोर्ट पब्लिश की। इसके मुताबिक इन्होंने जितने भी इंडियन लॉज हैं इन सबको कोडिफाई करने के लिए कोशिश किया। दे ट्राई टू यूनिफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ लॉज इन द कंट्री, बट दे डिड नॉट वांट टू इंक्लूड मुस्लिम्स एंड हिंदू पर्सनल लॉज। देयर वर ऑब्वियस रीजंस कि इससे वो इन दोनों सेट्स के लोगों को अलग रख सकते हैं। डिवाइड एंड रूल वहीं से शुरू हुआ, वहीं से हमारा पतन भी शुरू हुआ। इसके बाद 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आया। इसके मुताबिक वो अपना मैरिज, अपना डाइवोर्स उस मुताबिक कर सकते थे। 1869 के अंदर इंडियन डाइवोर्स एक्ट भी आया, जिसमें पति और पत्नी दोनों को समान अधिकार थे। म्यूचुअल कंसेंट से वो डाइवोर्स ले सकते थे। कम से कम 6 महीने और 1.5 साल के बीच में ये डाइवोर्स दिया जा सकता था। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 के अंदर आया। वो अपने हिसाब से इस रिचुअल को फॉलो करते थे। इसके बाद में मुस्लिम्स ने शरिया लॉ 1937 में बनाया, जिसके मुताबिक ये एक इस्लामिक लॉ था। इसके अंदर मैरिज, मेंटेनेंस, सक्सेशन, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस ये सब शामिल था। शरिया एप्लीकेशन एक्ट की एक और नई बात देखिए, उन्होंने तलाक को इल्लीगल घोषित कर दिया। और तलाक के बारे में आप सब जानते हैं कि कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक बार तलाक कह करके डाइवोर्स ले सकता है, या 3 बार तलाक कह करके डाइवोर्स ले सकता है। ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं कि एक ही बार में 3 बार बोले, या तलाक ही हसन दे सकता है कि 3 अलग अलग मौक़ों पर वो तलाक कहे, और ये वक्फा कम से कम 1 महीने का होना चाहिए। दे कॉल इट 1 लूनर मंथ का गैप होना चाहिए 2 बार तलाक कहने के बीच में। और तीसरा है तलाक़े तफवीज़। तलाक़े तफवीज़ का मतलब है कि आप किसी और व्यक्ति को अपने बिहाफ पे कह दो कि मेरी पत्नी को आप तलाक कह दें, यानी ऑथराइजिंग समबडी एल्स टू कन्वे डाइवोर्स टू योर वाइफ। इट इज़ समथिंग लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी हो आपने। इसकी एक और बात ये थी कि मुस्लिम महिलाओं को अगर तलाक चाहिए तो उन्हें कोर्ट में जाना होगा। और तलाक के बारे में और शादी के बारे में आपको मालूम है कि पति को निकाह के वक्त या तलाक के वक्त मेहर देनी होती है। तो अगर तलाक होता भी है तो पति को जरूरी है कि वो मेहर दे अपनी पत्नी को। 1985 की बात है जब शाहबानो केस आया था। 1978 में इनका डाइवोर्स हुआ। 85 में ये 62 साल की उम्र में इनको डाइवोर्स मिल गया। 5 बच्चों के साथ शी हैड नथिंग टू लिव ऑन। So she went to the court and court supported her. That was also the time when All India Muslim Personal Law Board और जमायते उलेमाए हिंद ये दोनों इंटरवीनर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साथ में थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उस वक्त दिया, बड़ा फेमस जजमेंट था कि पत्नी को डाइवोर्स के ऊपर एलिमनी मिलनी चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए।
इसके ऊपर देश में बहुत हंगामा हुआ, काफ़ी हादसे हुए और इसके बाद में बहुत सारे केसेस भी हुए जो डाइवोर्स को रिलेटेड को लेकर के हुए और हर बार कोर्ट ने यही कहा कि पत्नी को उसका हक मिलना चाहिए। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, जब मैरिज या डाइवोर्स की बात आती है तो पहले तो हमें यह तय करना है कि हम क्या हैं। पहले हम भारतीय हैं या पहले हम किसी एक जाति या किसी एक रिलीजन को मानने वाले हैं। अगर ये एक बात तय हो जाती है तो फिर तो मामला क्लियर है। और भारतीय संविधान के मुताबिक जो 1869 में 1869 में जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट पास हुआ था, इसके तहत 2001 में इसी का एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिसमें सभी जाति, सभी रिलीजन, सभी लोगों के बीच समानता बनाए रखने के लिए 2001 में इंडियन डाइवोर्स एक्ट अमेंडमेंट 2001 जारी हुआ और इसके बाद सब कुछ सही सलामत हो गया था। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है, 2018 में जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, 2019 में पब्लिश हुआ है, 2021 के अंदर 21st लॉ कमीशन बैठा है और अब जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो हमने बहुत इसके ऊपर ऑलरेडी विचार कर लिया है और अब इसको समय आ गया है कि समझदार भारतीय होने के नाते, समझदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, सभी के विचारों को शामिल करने की ज़रूरत है और एक सभी के बीच में समन्वय बैठाकर एक नया लॉ बनाने की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर इस ओर प्रयास करें। शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज so that we all may be benefited.